हैं आज के पहले एपिसोड की तरफ। आजकल की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में भी प्यार और रिश्तों की अहमियत कम नहीं हुई है, लेकिन इस जिंदगी की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने प्यार को जताना ही भूल जाते हैं। उस दिन जब राहुल के फोन का अलार्म बजा तो प्रीति की अचानक से नींद खुल गई। बगल में पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि पिछली रात वो राहुल की बाहों में ही सो गई थी। लगभग 2 सेकंड के बाद पिछली रात की घटनाएं जैसे उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे अचानक एक साथ कई बातें याद आने लगी। उसके माथे से टपकता पसीना इस बात का सबूत था कि उस बात ने उसे काफी टेंशन में ला दिया था। घबराकर उसने राहुल के कंधे से अपना सर अलग किया और अगले ही पल वो बिस्तर से उठी और तेज कदमों से टॉयलेट की तरफ भागी। वो अपने पैरों को कांपता हुआ फील कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद फोन के अलार्म की आवाज से राहुल की आंखें भी खुल गई और तभी उसे कुछ गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले रूम में बने टॉयलेट की तरफ गई। उसने देखा कि प्रीति टॉयलेट में फिसल चुकी थी। राहुल ने भले ही ये बस एक नजर देखा था, वो साफ तरह से बता सकता था इस वक्त प्रीति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और तो और उसके किस के निशान उसके गोरे बदन पर अब भी चमक रहे थे। तभी अचानक से पिछली रात का वाकया उसके जहन में जैसे घूमने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे प्रीति ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसे कैसे किस कर रही थी। उसे ये भी याद आने लगा कि कैसे धीरे धीरे वो एक एक करके उसके कपड़े उतार रही थी। उसने आंखें खोलकर कमरे की हालत को घूरा। बेड पर उन दोनों के पजामे आपस में उलझ कर पड़े हुए थे। उसे याद आया कि पिछली रात उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण उसके सर में काफी हेडेक हो रहा था। हेडेक का असर तो उसे अभी भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। 1 सेकंड के भीतर ही उसने सोचा कि आखिर बीती रात उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। लेकिन उसे याद आया ये एक सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ हकीकत था। राहुल के शरीर पर अब भी कोई कपड़ा नहीं था। थकान अब भी उस पर हावी थी और उसे उसका शरीर हल्का सा भारी भी लग रहा था। उसने गुस्से में ब्लैंकेट को खींचा। उसकी आंखें गुस्से में फैल गई। उसने अगले ही पल ब्लैंकेट से अपने शरीर को बाहर किया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। इधर प्रीति बाथरूम का दरवाजा बंद करके किसी सोच में डूबी गहरी सांसें ले रही थी। रात वो नशे में थी और उसने राहुल को अपनी बाहों में भर लिया था। वो सोच रही थी कि शायद ये एक सपना था, जहां उसने बिना किसी डर के राहुल को किस करना शुरू कर दिया था और उसे सड्यूस कर रही थी। उसे तो पल भर के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उसका कोई सपना नहीं था। ओह गॉड, क्या वो सब सच था? क्या वाकई में मैंने ये सब किया था? काश कि ये सब मैंने ना किया होता। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? वो ये सब सोचने लगी। वैसे तो प्रीति और राहुल दोनों की शादी को हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। हालांकि ये कोई लव मैरिज नहीं थी और यहाँ तक कि उनकी शादी के बारे में और किसी को खबर भी नहीं थी, सिवाय खुद राहुल और प्रीति के। यहाँ तक मामला कुछ यूं था कि शादी करने के 2 हफ्ते बाद भी उन्होंने एक दूसरे को कभी ठीक से समझने की कोशिश तक न की थी। तो क्या ये वाकई कोई शादी थी या बस एक समझौता था? हाल तो कुछ ऐसा था, घर से बाहर दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंजर जैसा फील कराते थे, जैसे वो एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो। हस्बैंड वाइफ वाली बात तो कोसों दूर थी। लेकिन प्रीति ने कल रात जो कुछ भी राहुल के साथ उसकी मर्जी के बिना किया था, उसका अंजाम क्या होने वाला था, ये सोचकर वो काफी डरी हुई थी। वैसे तो एक मैरिड कपल के बीच ये सब रिलेशन होने एक आम बात है, पर शायद प्रीति और राहुल के लिए नहीं। कल रात हुई गलती से प्रीति को इस बात का डर जरूर था कि राहुल का रिएक्शन इस बारे में बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उन दोनों की शादी के बीच हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉमिसेस को उसने खुद ही ब्रेक कर दिया था। यही सब सोचकर वो डरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं।
उसे फेस कैसे करे? आखिर वो राहुल को कैसे समझाए कि वो इस रिश्ते का बोझ अब नहीं उठा सकती? और सब कुछ ठीक भी कहाँ था दोनों के बीच, जो वो इस प्यार और छिपी हुई शादी को बचाए रखे? कोई तो वजह होनी ही चाहिए इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो उन दोनों के पास थी ही नहीं। ऐसा सोचते हुए काफी देर के बाद प्रीति ने अपने कांपते हाथों से बाथरूम के शावर को चालू किया, और फिर जैसे ही वो शावर से गिरते हुए ठंडे पानी से खुद को शांत करने ही वाली थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। वो एक पल के लिए सहम गई। उसने अपने खुले बदन को अपने दोनों हाथों से छिपाना चाहा। दरवाजे के पास राहुल खड़ा था। वो गुस्से में लग रहा था। वो अचानक बाथरूम में घुस आया। उसने बिना एक पल गवाए प्रीति को घूरा और उसने प्रीति की बाह पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दी। प्रीति चाहकर भी कोई विरोध न कर पाई। वो चुप थी। प्रीति की सांसें तेज हो चली थी। राहुल ने अब तक कुछ नहीं कहा था। एक बार फिर से आगे बढ़कर उसने प्रीति की गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे की दीवार की तरफ धकेल दिया। राहुल इस कदर गुस्से में था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी इस हरकत से प्रीति को दर्द हो रहा था। प्रीति दर्द से करहा रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाती, राहुल ने उसकी कलाई और जोर से मोड़ते हुए कहा, प्रीति, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मेरा ऐसा फायदा उठाओगी। अगले कुछ पलों तक एक खामोशी पसरी रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी, और वो भी तब जब मैं नशे में था। तुम मेरे बेड पर चढ़ गई और तुमने। इसके आगे राहुल कुछ ना कह सका। प्रीति उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती रही। ठीक उसी पल राहुल को कुछ याद आने लगा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल प्रीति का चेहरा जोर से अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाते हुए देखा। शायद वो कुछ सवाल उसकी काजल भरी आंखों में तलाश रहा था। प्रीति इस वक्त उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसे प्रीति की आंखों में घूरते हुए कहा, प्रीति, अगर मुझे अच्छे से याद है तो हमारी शादी की रात तुमने मुझे हमारे बीच किसी भी शारीरिक रिश्ते के लिए मना किया था, और अब बस 2 महीने में ही तुमसे रहा भी नहीं गया। याद है तुम्हें या भूल चुकी हो? प्रीति ने राहुल के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उसके होंठ एक पल को हिले जरूर, पर वो चुप रही। राहुल उसकी कलाई को अब जोर से मरोड़ने लगा। प्रीति तब भी खामोश रही। राहुल अब भी उसकी आंखों में जवाब ढूंढता रहा। कुछ देर कमरे में एक खामोशी सी रही। राहुल प्रीति के मासूम से चेहरे को घूरता रहा। उस चेहरे में हमेशा की तरह मासूमियत थी। जाने क्यों एक पल के लिए प्रीति को लगा कि उसके मन की बात राहुल समझने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी कलाई पर राहुल के दबाव का सामना नहीं कर पा रही थी, पर अब वो करती भी क्या? राहुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, या फिर तुम मेरे साथ सोना चाहती थी? हाँ प्रीति, बोलो। प्रीति अब भी खामोश रही। बोलो प्रीति, चुप क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी मुझे चुभ रही है। पता नहीं क्यों, पर अचानक से प्रीति को ऐसा फील होने लगा कि शायद राहुल उसके मन की बात जान चुका है, पर वो उसे क्या बताती? वो राहुल के सवालों से डरी हुई थी। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, राहुल, सच तो ये है, मुझे एक प्यार का नगमा है। टीवी सीरीज में बस एक अच्छे रोल की तलाश है, सो इसलिए मैंने ये सब। राहुल प्रीति की बातें सुनकर काफी देर तक चुप खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसका दिल उसके गले से बाहर निकल आएगा। इधर प्रीति राहुल के चेहरे की तरफ घूरने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी। उसे घूरते हुए प्रीति ने अपनी बात आगे कही, जैसा कि तुम जानते ही हो, अब मुझे टीवी इंडस्ट्री में आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, और आखिर मैंने अब तक ऐसा कौन सा रोल किया है जिसे कोई याद रखेगा? देखो,
ये इंडस्ट्री तो तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सिर्फ एक रिकमेंडेशन भी मेरे करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बस इस सीरियल में मुझे एक लीड रोल मिल जाए। प्रीति ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा। राहुल प्रीति की अजीब बातें सुनकर शॉक्ड था। लगभग 10 सेकंड के बाद प्रीति ने अपने लाल होठों को साइड से दबाते हुए आगे कहा, कल रात जो हुआ वो हम दोनों के लिए सही भी था और एक हद तक जरूरी भी था। अब मुझे कम से कम तुम पर इतना ट्रस्ट तो है कि तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम जरूर करोगे ना? प्रीति की बातों को सुनकर राहुल ने अपने गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश की। प्रीति की कलाई पर कसे उसके हाथ अब ढीले पड़ने लगे थे। अगले ही पल उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। प्रीति, तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, है ना? सही कहा ना मैंने? ऐसा कहते हुए राहुल एक पल के लिए मुस्कुराया और अगले ही पल दांत पीसते हुए प्रीति पर तेजी से झपटा और चिल्लाते हुए बोला, तो तुम्हें अब इस गेम को खेलने में मजा आने वाला है, ठीक है? मैं अब तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी। लगता है तुम्हें इस कदर इस एक्टिंग की आदत पड़ने लगी है कि तुम अपना असली चेहरा कहीं उतार आई हो। सच कहा ना मिस प्रीति? प्रीति राहुल की आंखों में देख जरूर रही थी, पर वो चुप थी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। सही कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। राहुल और प्रीति की नजदीकियां बढ़ती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको हमारा शो सुनते रहना पड़ेगा। तेरी होने लगी हूँ बांसुरी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।